सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान विश्व के प्रकट करने के, पालन करने के और उपसंहार करने के आदि कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मूल में प्रकट भी उनसे ही हो रहा है, पालन भी वही कर रहे हैं, उपसंहार भी वही कर रहे हैं। कैसे समझें? अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सब का आधार हमारे ग्रंथ और हिंदी ही है। आपने कभी विचार किया कि इंग्लिश में भगवान को गॉड क्यों कहते हैं? गॉड क्यों नहीं कहते? गॉब क्यों नहीं कहते? गॉड ही क्यों कहते हैं? हर शब्द अंग्रेजी के पीछे हिंदी मिलनी है, संस्कृत मिलनी है। आप देखिए अपने यहाँ रविवार, वहां संडे, रविवार संडे, चंद्रवार, सोमवार का नाम चंद्रवार है, चंद्रवार तो मंडे, मुंडे। यहां पर जहां बालकों को पढ़ाया जाता उसे कहते हैं ऋषिकुल, ऋषिकुल को भ्रंश करके बनाया स्कूल, ऋषिकुल से ही स्कूल बना है। सबने यहीं से टीपा है, कोई ऐसा नहीं जिसने भारतीय संस्कृति से टीपा ना हो, सीखा ना हो, सबने यहीं की झूठन खाई है। तो गॉड शब्द का क्या अर्थ है महाराज? ये भी यहीं से लिया है। जब उनको पता चला कि भगवान क्या करते हैं, भगवान उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्ले करते हैं, तो गॉड शब्द अर्थात जी फॉर जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और D for destroyer of the entire universe। जो जनरेटर है, जो ऑपरेटर है और जो डिस्ट्रॉयर। G for जनरेटर, यहाँ कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे पालन होता है ऑपरेटर, संचालन करता है ऑर्गेनाइजर, और जिससे संहार डिस्ट्रॉयर। यहीं से गॉड शब्द की उत्पत्ति है और कहीं से नहीं। तो भगवान उन तीनों कामों को करते हैं। और फिर तीसरा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। हम किन कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? तापत्रय विनाशाय, जो आश्रित जन के तीनों तापों का नाश करते हैं। वो तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप, जो देह में नाना प्रकार के रोग लगे हैं, ग्रहों के द्वारा जाने कितनी कितनी बाधाएं प्राप्त हो रही हैं, गर्मी हो गई, मच्छर काट रहे हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं ये तीन भागों में बटे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों का जो नाश करने वाले हैं। कभी शरीर में 104 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, शरीर जलने लगता है, और महाराज उस टेम्परेचर की तो दवा मिलती है बाजार में, लेकिन मन भी तो हमारा ताप युक्त रहता है, जला ही जा रहा है, फुका ही जा रहा है। जाने किन किन बातों से हम परेशान हैं, जाने क्यों। इतनी इतनी सी बात को हृदय से लगाए बैठे हैं, मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, चैन नहीं है। गुरु नानक जी ने तो लिख दिया, नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जिन नाम पुकारा, सोई सुखिया जिन नाम पुकारा। नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा। तो ये तीनों ताप हैं जो दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से जो छुड़ाने वाले हैं। तो एक बार पुनः श्लोक को गा लीजिए कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद रूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं और जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। हम सब मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, उन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। आगे तो श्री सूत जी ने कहा है कि हे शौनक जी, मैं आपको ऐसी ही चर्चा सुनाऊंगा जो चर्चा संसार भय नाशनम, जो संसार भय का नाश करने वाली होगी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो सर्व सिद्धांतों को निष्पन्न करने वाली होगी। अर्थात अभी तक हमारे मन में जो उलझन है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किनका भजन करना चाहिए, हमें किनका स्मरण करना चाहिए, हमें किनका जप करना चाहिए, हमें किनका ध्यान करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बहुत जरूरी करना चाहिए, क्या कभी कभी करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत का निरूपण भागवत जी करेंगी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, और क्या करेंगी? संसार भय नाशनम, संसार का जो भय है। बोले हम तो किसी से नहीं डरते, लेकिन अनुभव में आएगा महाराज, हर व्यक्ति डरा डरा है। डर किसी का भी नहीं, लेकिन फिर भी डर है। जाने किस चीज का डर है मन में, ये मनुष्य का लक्षण है, वो डरा हुआ है। निद्रा, आहार, भय, मैथुन, इसमें एक है भय। मनुष्य के जो लक्षण हैं, जो वो करता है, निद्रा करता है, आहार करता है, मैथुन करता है, और एक काम क्या करता है? भयभीत होता है, भय होता है। निद्रा, आहार, भय और मैथुन भयभीत है। जाने किससे, जाने किससे। और भयभीत कोई क्यों नहीं होगा महाराज? जिसके ऊपर तलवार लटकी हो, ये नहीं पता कब गिरेगी, वो तो डरेगा ही। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध कर ले, उसके पीछे पुलिस लगी हो, वारंट निकले हो, उसको पकड़ो, तो वो कहीं रह ले, 7 तालों में रह ले, डरा डरा रहेगा। कोई आना चाहे, कोई आना चाहे, कोई पकड़ ना ले, कोई पकड़ ना ले। लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया, जो अपराध से मुक्त है, उसको किसी का डर नहीं होगा। तो हमको डर किस चीज का है? हमको डर इस चीज का है कि हम जगत में आए तो गोपाल के लिए थे, कृष्ण भजन करने को ये देह मिली थी, हमें कृष्ण प्राप्ति करनी थी इस देह के द्वारा। वो काम तो हमने किया नहीं, और जाने कौन सी हम ढपली और कौन सा राग गा रहे हैं। तो हमें डर है इस चीज का कि जाने काल कब आके हमारी खबर ले लेगा, तो हम क्या कह पाएंगे? गोपाल तो हमारे पास है नहीं, काल आ जाएगा तो काल से बचाएगा कौन? काल से तो गोपाल ही बचा सकते हैं, उनसे हमने कोई लेना देना रखा नहीं। इसका ही हमको डर है। तो इस डर को भागवत जी नाश कर देंगी। संसार भय नाशनम, भागवत जी कह देंगी कि तुम काल के दास नहीं, तुम माया के दास नहीं, पत्नी पुत्र के दास नहीं, तुम तो श्री कृष्ण के दास हो। फिर डरते क्यों हो बालक? फिर डरते क्यों हो? जब वो कन्हैया गिरिराज उठाए खड़ा है तो किसकी औकात जो हमें कुछ कह दे? पर निडर वही होगा। तो भागवत जी क्या करेंगी? कृष्ण संतोष है। डरते वो औरत आई, पूछा, अरे देवी तुम क्यों रोती हो, तुम कौन हो? हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं मृत्यु हूं। बोले तो बोलो क्या कष्ट है? बोले कष्ट तो कुछ नहीं है, आज आपका जाने का दिन है, तो आपके लिए बैकुंठ, आपके लिए विमान आ गया, आप विमान में बैठकर जा रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास आना भी है, लेकिन आते हुए डर लग रहा है, आप जैसों के पास आऊं कैसे? तो कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए। संसार का नियम है, जो इस देह को धर के आया उसे एक बार मृत्यु को छूना तो पड़ेगा ही। तो कुछ ऐसा हो जाए, मेरी औकात आपको छूने की नहीं है, नियम पालन हो जाए। मैं डर के मारे मरी जा रही हूं, आगे आने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं, कुछ करिए।
तभी पार्षदों ने रास्ता बताया कि तू तो स्पर्श नहीं कर सकती, ये तो स्पर्श कर सकते हैं, विमान ऊंचा है, तू पायदान बन के बीच में खड़ी हो जा। पायदान बनकर के बीच में आ गई है। ध्रुव जी ने चरण रखा है मृत्यु के सिर पे और विमान में चढ़ करके भगवत धाम को चले गए। ये हम प्रसंग सुनेंगे आगे। तो कृष्ण संतोष हेतुकम, फिर तो मृत्यु दासी है, चेरी है महाराज, चेरी है। यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो, श्री भटके प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो। फिर तो यमराज डरेंगे, वो आते नहीं भक्तों के पास, सूचना भेजते हैं, हाथ जोड़ के विनती करने आते हैं कि प्रभु समय तो आपका हो गया है, अब आपकी जैसी इच्छा हो, आप और दिन विराजना चाहें विराजें, चलना हो तो आप बताएं, ऐसे हाथ जोड़ के। और वही काल जब दुष्टों के पास आता है तो कैसे, वही बिल्ली चूहा को पकड़ती है तो कैसे, और वही बिल्ली अपने बालक को पकड़ती है तो कैसे। कहते हैं बिल्ली अपने बालक को एक घर से दूसरे घर ले जाती है दांतों में दबा के, बच्चा सोया होता है तो उसकी नींद भी नहीं खुलती, ऐसे अछवाई बालक को उठा के ले जाती है एक घर से दूसरे घर। लेकिन वही बिल्ली जब चूहा को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है सब जानते हैं। तो दुष्ट के पास जब काल आता है तो ऐसे हो जाता है जैसे बिल्ली के सामने चूहा, और भक्तों के पास ऐसा हो जाता है जैसे बिल्ली के सामने उसका बच्चा। ये देह ऐसे छूट जाती है जैसे बस कपड़े गंदे हुए थे, पुराने उतार के फेंक दिए, नए पहन लिए। इसमें रोने की बात क्या है, नए वस्त्र पहन लिए, अब क्या पुराने लटकाए रखते हैं, इतने दिन पहन लिया, अब नया कपड़ा पहनेंगे, बस पुराना बहुत दिन पहन लिया, अब नई साड़ी, अब नया कुर्ता, बस इतना ही अंतर और कुछ नहीं, इससे ज्यादा।